Hello बच्चों, let's see this question and the question says the rate of diffusion of SO3, CO2, PCl3 and SO2 are in the following order. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है SO3 का, CO2 का, PCl3 का और SO2 का, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। इसका मतलब हमें सब ये जो जितने भी चार हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इनका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हम SO3 का निकालते हैं। तो SO3 का क्या होता है 32 प्लस 16 इंटू 3, ये अप्रोक्स आएगा 80 के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम CO2 के। CO2 का तो बच्चों पता ही है कि 44 होता है, ये 12 होता है, ये 16 इंटू 2 होता है, तो यानी कि ये 44 आएगा। PCl3 का बात करते हैं। PCl3 ये 35.5 इंटू 3 आ गया, और फॉस्फोरस का होता है 19, और ये जो ओवरऑल सॉल्व करके आएगा ये आएगा 131 पॉइंट समथिंग आएगा, 131.5 मान लेते हैं। ठीक है, एंड देन CO2 हो गया। SO2 का कितना आएगा 32 प्लस 16 इंटू 2, यानी कि 32 प्लस 32 वो आएगा 64। तो यहाँ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा PCl3 का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ सबसे कम PCl3 का सिर्फ इसी ऑप्शन में। चलिए आगे ऑर्डर चेक भी कर लेते हैं। इससे ज्यादा, इससे कम मास किसका है SO3 का, उसके आगे SO3 आ गया। उससे कम मास SO2 का, उसके आगे SO2 आ गया, और सबसे कम जो है वो है CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।